स्वागत है आप सबका 8 चिरंजीवियों की नई सीरीज के आखिरी एपिसोड में। 7 एपिसोड अब तक पढ़ चुके हैं और 8 चिरंजीवियों की सीरीज है और आज है वो आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 8। और आज के एपिसोड में हम उस एक चिरंजीवी की बात करेंगे जो कहने को तो देखा जाए वो अमर था, उसे कई तरह की चीज़ें प्राप्त थीं, कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसने कुछ ऐसे पाप कर दिए जिसकी वजह से उसका नाम पापों की लिस्ट में चला गया और वो अपने श्राप के कारण चिरंजीवी हुआ। मैं किन की बात कर रहा हूं, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। आज के एपिसोड में यानी आखिरी एपिसोड में हम उस एक चिरंजीवी की बात कर रहे हैं जो अपने श्राप के कारण प्रसिद्ध हुआ और वो है अश्वत्थामा। बहुत से लोगों ने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोगों ने, अगर अभी जो कल की मूवी आई थी उसमें भी उनका जिक्र था। अगर आप लोगों ने देखी हो मूवी तो शायद आप जानते हो, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा। अगर फिर भी आप वो नहीं देख सकते हैं तो चलिए आज ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अश्वत्थामा कौन है, कैसे वो प्रसिद्ध हुए और फिर कैसे वो उनके क्या पाप थे जो उनको इतनी समस्याओं में डाल दिए। तो जो अश्वत्थामा है वो द्रोणाचार्य के पुत्र कहे जाते हैं। द्रोणाचार्य वही हैं जिन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई थी। थे तो ये बचपन से ही चिरंजीवी और लेकिन इनको श्राप के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। बचपन से कैसे चिरंजीवी थे देखिए, द्रोणाचार्य और कृपि ने जब भगवान शंकर की जब तपस्या करी तो उनके द्वारा उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ और वो जब पुत्र आया तो उस पुत्र के माथे पर बचपन से ही वो मणि थी। जो अगर आप अश्वत्थामा के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा होगा जानते होंगे, तो अश्वत्थामा के बचपन से ही वो माथे पर मणि थी। उस माथे पर जो मणि थी उसकी वजह से ही अश्वत्थामा निर्भीक थे, निडर थे। उन्हें भी किसी चीज़ का डर नहीं था, ना दानव का, ना दैत्य का, ना किसी अस्त्र का, ना किसी शस्त्र का। और तो और वो मणि उन्हें भूख, प्यास, बुढ़ापे और बढ़ती उम्र से भी उन्हें दूर रखती थी। तो एक तरह से देखा जाए अश्वत्थामा अजर और अमर थे, लेकिन वो फिर प्रसिद्ध कैसे हुए? देखिए उन्होंने क्या पाप किया था। क्या होता है कि भाई जो द्रोणाचार्य हैं वो तो कौरवों के साथ थे, वो कौरवों का ही साथ दे रहे थे। साथ ही साथ जो अश्वत्थामा थे वो भी कौरवों की सेना में एक सेनापति थे। तो क्या होता है कि जो द्रोणाचार्य हैं और अश्वत्थामा हैं, ये लोग उस महाभारत के युद्ध में इतना हाहाकार मचा रहे थे, पूरी उन्होंने पांडवों की सेना तितर बितर कर दी थी। तो ये सब जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्हें लगा कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आखिर जो कुछ भी लिखा हुआ था सब कुछ श्री कृष्ण का ही लिखा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान कोई चीज़ लिखते हैं तो हर तरफ से दोनों चीज़ें लिखते ही लिखते हैं। तो फिर जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य दोनों इतना हाहाकार मचा रहे हैं तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर यानी जो पांडव थे, उन्होंने पांडवों के युधिष्ठिर से कहा कि कुछ कूटनीति करनी पड़ेगी वरना ऐसे युद्ध हार सकते हैं। तो फिर वो एक कूटनीति बनाते हैं और कहते हैं कि ये अफवाह फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब ये अफवाह युधिष्ठिर फैलाते हैं, वैसे तो वो युधिष्ठिर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते थे कि वो धर्म से चलते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु उन्होंने जब ये बातें जब वो चल रही थी उसी वक्त इतना शोर शराबा हो रहा था तो द्रोणाचार्य को सिर्फ इतना सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब उन्होंने ये सुना तो वो अपने पुत्र के शोक में आ गए और उन्होंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र थे वो त्याग दिए। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए जो द्रौपदी के भाई थे दुष्टदुम्न, उन्होंने द्रोणाचार्य का तलवार से उन्होंने उनका जो सिर था वो काट दिया था और फिर इस तरह से द्रोणाचार्य का अंत हुआ। लेकिन जब ये बातें अश्वत्थामा को पता चली कि उनके पिता के साथ गलत हुआ है, तब वो एकदम अहंकार से भर गए, एकदम द्वेष से भर गए। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र उन्होंने पूरी पांडव सेना पे चला दिया था। नारायण अस्त्र वही है जिससे आप समझ लीजिए पूरी सृष्टि, पूरी गैलेक्सी, किसी चीज़ का विनाश किया जा सकता है। ये नारायण अस्त्र हैं और ब्रह्मा अस्त्र हैं, ये बिल्कुल एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो फिर उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया। अब पांडव सेना जानती थी इसको कैसे बचना है, तो उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिया और उनके नतमस्तक हो गए नारायण अस्त्र के सामने। जब अश्वत्थामा ने ये देखा कि नारायण अस्त्र ने उसको कुछ नहीं किया पांडव सेना को, तो उन्होंने उस नारायण अस्त्र को दुष्टदुम्न की तरफ मोड़ दिया और दुष्टदुम्न का इस तरह से वध हुआ। अश्वत्थामा ने दुष्टदुम्न का भी वध कर लिया था, लेकिन फिर भी उसकी ईर्ष्या और जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ और यहीं से फिर शुरू होता है अश्वत्थामा का पाप करना। फिर वो क्या करता है, वो पांडवों के शिविर में चला जाता है। वहाँ पे जाके पांडवों के जितने पुत्र थे उन सारे पुत्रों को मार देता है गलत तरीके से। फिर जब ये बात जब वहाँ पे द्रौपदी जब देखती है, उनको पता चलता है, उनके अंदर भी क्रोध आ जाता है कि देखिए ये क्या कर दिया। तब वहाँ पे जो अर्जुन थे वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अश्वत्थामा को किसी भी तरह से मार देंगे। वो फिर श्री कृष्ण को सारथी बनाते हैं और चल देते हैं अश्वत्थामा का पता करने कि अश्वत्थामा भागा कहाँ है। अब अश्वत्थामा को ये पता चल जाता है कि अर्जुन उनके पीछे लगा हुआ भी श्री कृष्ण के साथ, तो अश्वत्थामा भी थोड़ा डर जाता है। अब जब वो डर जाता है तो उसे समझ नहीं आता है क्या करें। फिर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पे छुपा हुआ है।
तब अब अश्वत्थामा अपने आप को बचाने के लिए, उसे समझ तो आता नहीं वो क्या करे, तो अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करता है। ये वो अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए, अश्वत्थामा को सारी चीज़ें आती थी, वो द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे, उन्हें सब कुछ ज्ञात था कि उनके पास सारा ज्ञान था, सारे अस्त्रों का ज्ञान था, शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा एक चीज़ में कमज़ोर था। कहते हैं, कहावत कही जाती है कि ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अश्वत्थामा के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उन्हें अस्त्र चलाने तो आते थे, लेकिन उन्हें वापस खींचना नहीं आता था। तो यही हुआ, जब उन्होंने ब्रह्मशिरा अस्त्र तो चला दिया, अब उन्हें खींचना तो आता नहीं था। अब वो क्या करें? तो फिर अर्जुन की तरफ जाता हुआ ब्रह्मशिरा अस्त्र, भाई रुकता तो था नहीं, जिसने चलाया है जब तक वो रोके ना। तो फिर अर्जुन तो धर्म से चलने वाले थे, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान अब क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे बचना नामुमकिन है, तुम्हें भी इसी अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। तब फिर अर्जुन भी उसी ब्रह्मशिरा अस्त्र को चलाते हैं। फिर वो दोनों अस्त्र जब आपस में टकराते हैं तो उस भयंकर लेवल की अग्नि उत्पन्न होती है, आप समझ लीजिए पूरी सृष्टि जलने लगती है, पूरे सब जगह विनाश होने लगता है। तब वेद व्यास और नारद जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, आप इसे वापस ले लीजिए, वरना इस तरह से पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अब अश्वत्थामा को आता ही नहीं था कि वो अपना अस्त्र वापस कैसे लेता। तो उस अस्त्र को जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो उनकी कोख की तरफ भेज देता है, क्योंकि अश्वत्थामा के अंदर इतना क्रोध भरा होता है। वो कहता है कि मैं पांडवों का कोई भी वंश आगे चलने नहीं दूंगा। और उसी वक्त उत्तरा की कोख में अभिमन्यु का पुत्र होता है परीक्षित। अब जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तब आप समझ लीजिए पूरे महाभारत में अब अधर्म ही अधर्म हो रहा था। फिर जितने पांडव थे वो सारे वहाँ पहुँचते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के द्रौपदी के सामने लेके आते हैं। लेकिन द्रौपदी का दिल पिघल जाता है, वो माफ़ कर देती है अश्वत्थामा को, कहती हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पांडवों की आग शांत नहीं हुई थी, वो तो मारने पर तुले थे अश्वत्थामा को। फिर श्री कृष्ण कहते हैं खाली अर्जुन को जानने के लिए कि आखिर अर्जुन करेंगे क्या। तो वह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे सामने हैं, चाहो तो मार सकते हो। लेकिन फिर अर्जुन मारते नहीं अश्वत्थामा को। तो वो क्या करते हैं, वो अश्वत्थामा को उस स्थिति में छोड़ते हैं कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। उसके सारे बाल काट देते हैं, उसकी जो मड़ी होती है वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन छोड़ तो दिया जाता है, अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उन्हें फल तो देना ही था। आपने जो पाप किया, तो वो उन्हें श्राप देते हैं। श्राप ये देते हैं कि तुम्हें इस पाप का 3000 सालों तक इसे ढोना होगा, और तो और तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा, तुम्हारे अंदर इतनी बीमारियां रहेंगी, और तुम किसी भी पुरुष से या फिर किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे, और तुम्हें इसी धरती पर वन वन में भटकना पड़ेगा। ये श्राप श्री कृष्ण को देते हैं। इसी वजह से जो अश्वत्थामा है उन्हें चिरंजीवियों में रखा गया है। वो अपने पापों की वजह से चिरंजीवी हो, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का प्रायश्चित करना है। इसी वजह से वो आज भी धरती पर हैं। अब वो अपनी इन चीज़ों का प्रायश्चित कैसे कर पाएंगे? कहा जाता है कि जब आगे कल की अवतार होगा, तो वो जब अपने धर्म से चलकर कल की भगवान की जब वो सहायता करेंगे, तब वो जाके अश्वत्थामा अपनी चीज़ों से प्रायश्चित कर पाएंगे और उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। तो ये थी अश्वत्थामा की कहानी कि आखिर अश्वत्थामा आज भी धरती पर क्यों है और वो चिरंजीवी क्यों है। वैसे तो महादेव ने उन्हें मणि दी हुई थी, उस तरह से वो अजर और अमर थे, लेकिन उनके वो पाप वो उनको श्रीहीन कर गए और उनकी मणि भी छिन गई, और तो और वो उनको श्राप दिया। तो कैसी लगी आपको अश्वत्थामा की कहानी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के एपिसोड के साथ ही इन चिरंजीवियों की जो सीरीज़ है समाप्त होती है, और मैं आयुष आपके साथ इसी चैनल पर कुछ और एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।